हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ओला S1X के साथ एक रेंज टेस्ट वीडियो आ गई है। इसको हो गया पूरा 3 महीना से ऊपर और 250 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ। 3000 किलोमीटर होने वाले हैं। ये मेरा पेट्रोल स्कूटर था, परेशान होकर मैंने स्विच किया अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में और रेंज के लिए मैंने निकाला अराउंड 120 किलोमीटर अप एंड डाउन का था। ये मैं जा रहा था रहना टेम्पल, जो कि धौलपुर से अराउंड 22 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये एक चंबल एरिया में पड़ता है और बहुत आउटर में है। यहाँ हम जाते रहते हैं दर्शन के लिए। तो आज मैंने सोचा कि चलो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते हैं, रेंज टेस्ट करते हैं। तो हम पूरा चार्ज करके फुल मैं निकल गया था, लेकिन लास्ट रेंज टेस्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं सिंगल गया था और मैंने 120 किलोमीटर की रेंज निकाली थी। उसी को कंसिडर करते हुए मैंने बोला कि नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि हम लोग जा रहे हैं दो। मैं अपने फादर के साथ निकला हूँ, आप देख सकते हो 100% पे 132 नॉर्मल पे, इको पे 167 दे रहा है, जो कि देखने में लगता है कि हाँ इट्स ओके 167 बहुत है। और इको पे हम निकल चुके थे। हाँ, पहले मैंने प्लान बनाया था कि बिल्कुल आज इको पे ही जाएंगे, इको पे ही आएंगे, लेकिन इतना हाईवे पे 40 किलोमीटर की स्पीड पे जाना इतना बोरिंग हो जाता है कि क्या ही बताएं। तो ये देख सकते हो मैं चल चुका हूँ अराउंड 12 किलोमीटर, जिसमें मेरी रेंज अभी भी इको पे 150 किलोमीटर दिखा रही है। ये बिल्कुल सही नहीं होता है, ट्रस्ट मी। वीडियो के एंड तक रहना, पता चलेगा कितनी जल्दी ड्रॉप करती है बैटरी। अब यहाँ 37 किलोमीटर ट्रिप चल चुकी है, अब रेंज हो गई है 90 किलोमीटर और बैटरी 66% पे आ गई है। तो ये काफ़ी मतलब कंटिन्यूस चला के, लेकिन रास्ते में मैंने इको का मेरा ब्रेक हो गया, क्योंकि फिर मैं नॉर्मल पे आ गया। इतना बोरिंग लग रहा था, बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने फिर नॉर्मल में अपना वही 70 किलोमीटर की स्पीड पे भगाया। तो रेंज बहुत जल्दी ड्रॉप करी। तो अभी हम शायद अभी यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं और आप देख सकते हो स्पीड अभी चल रही है 52, 51, 50। तो ये अराउंड 60 किलोमीटर पड़ता मुझे वन साइड और अप एंड डाउन ऑन द सेम डे। तो बैटरी मैंने जो नोटिस किया है कि वो थोड़ा सा आपका सिंगल टाइम आप चलाते हो, यानी कि अगर ब्रेक करके चलाते हो, नहीं एक हफ्ते में मैं इस बैटरी को कंज्यूम करता तो थोड़ा सा रेंज ज़्यादा दे देती। और हम यहाँ पे दो भी थे, तो वेट भी गाड़ी में ज़्यादा, ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये मैंने नोटिस किया। तो इसी के रेंज टेस्ट में तो मेरा एक बैकअप प्लान था कि चार्जर मैंने अपने साथ रखा था। मैंने बोला मीन वाइल कहीं बिल्कुल फंस जाए तो चार्जर तो होना ही चाहिए, और थोड़ा सा रिस्क ले रहा था। पर ये था कि मैं लौट के, मेरे पे एक डेस्टिनेशन था, मेरा नंसार पड़ता है रास्ते में। मैंने बोला कुछ नहीं तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे और वहाँ पे चार्ज कर लेंगे। तो ये बैकअप प्लान था। तो अभी देख सकते हो अब इको में चला रहे हैं, हम अराउंड पहुँचने वाले हैं। धौलपुर क्रॉस कर सके हैं, जो आगरा धौलपुर से रिलेट करते हैं वो इस जगह को जानते हैं। ये बहुत आउटर में है और ये हमारा रेगुलर विजिट होता रहता है यहाँ पे। तो बस ये लिया था कि बाइक की जगह मैंने बोला चलो आज इलेक्ट्रिक स्कूटर चलते हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आगे भी हम जाते रहेंगे। और मुझे एक रेंज टेस्ट भी करना था, मैंने बोला चलो। लेकिन बहुत स्मूथ, बहुत कंफर्टेबल राइड रही। वाकई इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत कंफर्टेबल रहता है और इतना मज़ा आ रहा था उस दिन, क्योंकि मौसम हो गया था बहुत अच्छा सुहावना और इन्जॉय कर रहे थे। फादर भी चला रहे थे, मैं भी चला रहा था। तो अपना रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा बहुत रफली, क्योंकि रिकॉर्डिंग देख रहे हो बहुत रफ रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें क्लियर हो रहा है। देखो अभी 42 पे इको पे है और ये हम अराउंड दिख रहा है मुझे जो 53% दिख रही है मुझे बैटरी अभी स्क्रीन पे। तो 53, यानी कि जब मैं पहुंचने वाला था ना, मैंने सोचा था 50 से एबव होना चाहिए, यानी कि 60% बैटरी अगर मेरी बची रहेगी तो मैं कॉन्फिडेंस रहता वापस जाने के लिए। लेकिन जाते जाते अभी देखो क्या क्या होता है तो सारा प्लान बेकार हो गया। तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है और मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, और भी रिलेटेड ओला से रिलेटेड क्या इश्यूज़ आए, और मैं आगे भी इसमें अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे एक्चुअली उस दिन सैटरडे था, तो सैटरडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भीड़ रहती है, क्योंकि सैटरडे माता का दिन माना जाता है। तो बहुत भीड़ आते हैं, गांव से आते हैं। लेकिन हम बहुत लेट निकले थे, हम अराउंड 1 बजे दोपहर में निकले थे। तो ये तो इसलिए हमें भीड़ कम मिली। मॉर्निंग में बहुत अर्ली भीड़ होती है। देखो 45% बैटरी पे रेंज हो गई है 62 किलोमीटर्स। तो ये एकदम बैक टू बैक है। अभी हम दरवाजे पे खड़े हैं, यहाँ से हमें 60 किलोमीटर वापस जाना है। तो ऐसा अभी भी लग रहा है कि हाँ इको पे पहुँच जाएंगे। तो हमने यहाँ पे अपनी पार्क करी स्कूटी और थाली ली, दर्शन की करे माता रानी के,
और बहुत अच्छे दर्शन हुए, ज़्यादा रश नहीं था, भीड़ नहीं था। वहाँ पे टाइम स्पेंड किया अपना आधा 1 घंटा। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, बिल्कुल पीहड़ एरिया स्टार्ट हो गया था। तो अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 41% पे आ गई है। थोड़ा सा हम वापस रिटर्न निकल लिए हैं और एक जगह कुछ खाने के लिए रुके थे, और अब 41 से अब मुझे जो दिख रहा है स्क्रीन पे 35% पे 58 की रेंज दे रहा है। लेकिन लौटते समय मैंने 1 सेकंड भी नॉर्मल मोड नहीं लगाया, मैं सिर्फ इको मोड पे आ रहा था, क्योंकि रेंज इतनी जल्दी ड्रॉप करी थी तो मैंने बोला रिस्क है। अगर मुझे लग रहा था नहीं, मुझे इतना टोटल इको मोड पे ही आना चाहिए था। लेकिन वही है, सुबह इतनी गर्मी थी ना तो बहुत जल्दी जल्दी लग रहा था पहुंच जाएं बस। लेकिन जाते समय बिल्कुल मौसम देख रहे हो आप, बहुत अच्छा है। तो लेकिन मुझे इस मूवमेंट तक समझ आ गया है। आगरा देखो यहाँ पे 29 किलोमीटर दिखा रहा है, मेरा घर अराउंड 30 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। और यहाँ देखो रेंज दिखा रहा है 23 किलोमीटर इको पे 16% पे। तो आप जानते हो 15 के नीचे तो ऑटोमेटिकली इको लग जाता है, लेकिन मैंने इको बिल्कुल नहीं छोड़ा, धीरे धीरे चलते रहे। और अभी मेरा रेंज दिखा रहा है 11% बैटरी बची है, मात्र 19 किलोमीटर की रेंज। तो मैंने इधर तो हमारा हो गया था, अब नहीं पहुंच सकते घर, मेरा घर अभी दूर था, तो मुझे अराउंड 40 किलोमीटर की रेंज चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे हाईवे साइड ही, मेरा नंसार पड़ता है, तो मेरे कज़न की एक शॉप है हाईवे पे ही, तो हमने सोचा था वहाँ पे चार्जिंग करेंगे, 1 मिनट बैठेंगे यहाँ पे शॉप पे। हम वेट किया, लेकिन इतना बैड लक था कि भाई लाइट ही नहीं आ रही थी। हम 1 घंटा बैठे रहे, लाइट ही नहीं थी। देखो 9 किलोमीटर 9% पे, तो हम पे कोई ऑप्शन नहीं था। उनने भी दुकान बढ़ाई और बोला चलो गांव चलते हैं, और इंसिस्ट किया उनने, नहीं घर ही चलो। तो मैं निकल गए हम गांव की तरफ, क्योंकि 9 किलोमीटर की रेंज थी, लेकिन गांव था हमारा 5 किलोमीटर दूर। और देखो 5% पे बैटरी 3 किलोमीटर दिखा रहा है, और इस समय मैं मतलब 1 किलोमीटर पे आ गया था। देखो 2 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और मैं गांव की तरफ ही जा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, लास्ट में थोड़ा सा मुझे डिससेटिस्फाइड हुआ मैं, क्योंकि रेंज को लेके। क्योंकि लास्ट टाइम से भाई कंपनी 190 क्लेम कर रही है, चलो इको पे कर रही है, लेकिन 150 130 लास्ट टाइम ही मैंने 120 निकाला था। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार थोड़ा मैंने 4 किलोवाट बैटरी पैक लिया है थोड़ा सा अपनी रेंज के लिए, और वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इस समय। तो आप कमेंट करके बताओ कि ये मेरी बैटरी पैक के साथ प्रॉब्लम है कि आपके साथ भी है, आप कैसी बैटरी पैक निकालें। देखो अब मैं पहुंच चुका हूं घर पे, 4% 1 किलोमीटर, मतलब घर वापस नहीं आया हूं। अभी मेरा घर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, मैंने चार्जर पे लगा दिया है। देखो 1% से बिल्कुल बैटरी 4% पे, और ये भी बड़ा अजीब सा हो गया, 4% पे 1% दिखा रहा है, मतलब 1 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है, अजीब सा हो गया। तो टोटल कैलकुलेशन आप देख लो, रेंज के लिए 2570 से स्टार्ट किया था 2463, तो 107 किलोमीटर चली है, 1 किलोमीटर की रेंज बची है, तो 108 किलोमीटर की मैंने माइलेज निकाली है, रेंज निकाली है 4 किलोवाट पे फुल चार्ज से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। डिसअपॉइंटेड हूँ पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।